गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट बस्टिंग टेक्निक्स की। लास्ट वीडियो में आपने देखा था प्रोजेक्ट बस्टिंग से रिलेटेड, आपने कैश फ्लो के बारे में जाना था। कैश फ्लो कितने प्रकार का होता है हमने ये देखा। कैश फ्लो में आपने उसके 3 पार्ट है। कैश सबसे पहले था कैश आउटफ्लो, जिसे हम बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद था कैश इनफ्लोज, ठीक है, यानी हमें अर्निंग क्या होती है, ठीक है। और लास्ट में जो थर्ड था वो था टर्मिनल कैश इनफ्लोज, ठीक है, जो अंत में जो रिलीज, जिसमें रिलीज WC होती है और स्क्रैप या स्लैब वैल्यू ऑफ किसी भी एसेट्स की हो, वो चीज़ें आती है इसके अंतर्गत। तो हमने उनके बारे में जानकारी ली थी। आज हम प्रोजेक्ट बस्टिंग की जो टेक्निक्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो परियोजना मूल्यांकन की जो विधियां हैं उनके बारे में भी बात करें, बस्टिंग की जो विधियां हैं, तो सबसे पहले उसमें ये आती है, वो है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड, इसके अंतर्गत क्या होता है, ये परंपरागत विधियां हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने यदि व्यवसाय स्टार्ट किया है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो जो वो पैसा अपने बिजनेस में लगा रहा है वो कितने बाद में बैक हो जाता है, यानी वापस मिल जाता है। सपोज करिए एक व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी अपन बोल सकते हैं। दूसरा कैश इनफ्लोज, पर ईयर मिल रहा है कर देते हैं 20,000 पर ईयर। तो पे बैक पीरियड क्या होगा, ठीक है। तो आप वैसे देखते ही समझ गए होंगे कि पे बैक पीरियड इसमें क्या होने वाला है, यानी आपने जो पैसा लगाया है वो कितने समय बाद में बैक हो जाता है, वापस मिल जाता है। तो आप देख रहे हो कि आपने जो 1 लाख रुपए लगाए थे, पहले साल आपको कितना मिल रहा है, पहले मिल रहा है 20,000, दूसरे साल 40, तीसरे साल 60, चौथे साल 80 और 5वें साल आपके 1 लाख जो आपने लगाए थे वो आपके वापस बैक हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो पे बैक जो टाइम था वो कितना हो गया, वो 5, ठीक है। तो पे बैक पीरियड की बात करें तो 5 साल है वो आपका पैसा वापस आने में हो जाता है। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला है इसका बोलते हैं I/C। I का मतलब है इन्वेस्टमेंट, आपने जो पैसा लगाया था वो, हमने पैसा लगाया था इसमें 1 लाख रुपए लगाए थे, और हमारा जो कैश इनफ्लोज है, ठीक है, ये एनुअल होता है, एनुअल कैश इनफ्लोज यानी सालाना, ये है हमारा 20,000 रुपया। तो इस तरीके से हमारा जो पेबैक है वो आ जाता है 5। तो 5 साल में हमने जो पैसा लगाया था वो क्या है, हमारा वापस बैक हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल इसका ये फॉर्मूला है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, नीचे एनुअल कैश इनफ्लोज आता है, कैश इनफ्लोज है ये एनुअल है, सालाना जितना मिल रहा है। तो इसका क्या है, अभी जो आपने ये देखा था कि ये है समान रोकड़ अंतर्वाह, ठीक है, या जो सिमिलर कैश इनफ्लोज मेथड है ये, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कि आपको हर साल 20-20 हज़ार मिल रहे हैं, लेकिन यदि कुछ ऐसा हो जाए कि आपको ये कैश इनफ्लोज एक जैसे नहीं मिले, इसमें तो हमने बता दिया कि भाई पहले साल 20 मिल रहा है, अगले साल 20, अगले साल 20, यानी कंटिन्यू 20-20 मिल रहा है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए जिसमें आपको क्या दिखे कि आपको ये असमान मिले, ठीक है। कैश इनफ्लोज कैसे मिले, ये मानिए पहले साल आपको मिल रहा है 40,000, अगले साल मिल रहा है 30,000, अगले साल फिर 40 मिल रहा है, अगले साल 20 मिल रहा है। उस कंडीशन में आपका जो कैश इनफ्लोज क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं
सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो असमान रोकड़ अंतर्वाह है, ठीक है। तो वो असमान रोकड़ अंतर्वाह ये था समान रोकड़ अंतर्वाह के अंतर्गत। इसकी ये मेथड है। दूसरी इसकी बात करें तो हो जाएगा असमान रोकड़ अंतर्वाह। अब इसकी बात आती है तो इसको कैसे हम निकालेंगे। तो इसमें जैसे हमने इन्वेस्टमेंट तो सेम ही है, आई तो ऐसे रहेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बट नीचे हमें जो कैश इनफ्लोज इसमें एनुअल था पहली मेथड में, इसमें एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज होगा। इसके अंतर्गत एवरेज लेना है, जितने भी साल का आपका जो इनफ्लोज मिला है उसको हम एवरेज निकालेंगे, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वो निकाला जाता है पेबैक पीरियड। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं जिसको आप देख के समझोगे कि किस तरीके से कैश इनफ्लोज निकाले जाते हैं जब समान रोकड़ अंतर्वाह नहीं। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप समझोगे कि असमान रोकड़ अंतर्वाहों की स्थिति में किस तरीके से क्वेश्चन हल किया जाता है, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें ईयर दे रखे हैं 1 से लेकर 5 तक, और इसमें कैश इनफ्लो दे रखे अलग अलग है। पहले ईयर 50 है, दूसरे ईयर 50 है, तीसरे ईयर 40 हो जाता है, फिर 40 हो जाता है, फिर 5 ईयर में 20,000 जो कैश इनफ्लो मिलता है। अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी कंडीशन क्या है वो देखिए आप। ये ह्रास के पश्चात किंतु कर से पूर्व है, यानी इसमें क्या है, ह्रास डेप्रिसिएशन ऑलरेडी घटाया हुआ है लेकिन टैक्स नहीं घटाया हुआ है, ठीक है। दूसरा है ह्रास का कितना लगता है, मूल लागत का 20%, यानी इन्वेस्टमेंट का 20%। अब इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, 1 लाख का किया गया है, टैक्स की रेट दे रखी है 50%। तो मैंने आपको कैश इनफ्लोज का जो फॉर्मूला बताया था वो अब थोड़ा सा याद दिला देता हूँ मैं। सबसे पहले था सेल्स में से क्या घटाते हैं, एक्सपेंसेस घटाते हैं, फिर क्या घटाते हैं, डेप्रिसिएशन घटाते हैं, फिर क्या घटाते हैं, टैक्स घटाते हैं, फिर प्लस क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये था फॉर्मूला। अब जो ये दिया गया है इसको एक ऐसे ले सकते हैं, ये जो इनकम है यहाँ तक, ठीक है, आफ्टर ये हमें जो क्वेश्चन दिया गया यहाँ तक है, ठीक है। सेल्स में से एक्सपेंसेस भी घटाया हुआ है, डेप्रिसिएशन भी घटाया हुआ है, ठीक है। तो ये कैश इनफ्लोज यहाँ की स्थिति दे रखी है हमारी, ठीक है। लेकिन इसमें से टैक्स नहीं घटाया, वापस डेप्रिसिएशन ऐड भी नहीं किया गया है, तो हमें यही करना है। यह इसको एक दूसरी इसका फॉर्मूला है, इसको होता है ब्याज एवं कर पूर्व आय माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसमें से कर और ह्रास है, जो ये हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये है, ठीक है। हमारे पास जो कॉस्ट ये है ना कैश इनफ्लोज है, ये क्या है, ये ह्रास के पश्चात, ठीक है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स है, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आफ्टर डेट बट बिफोर टैक्स। तो इस तरीके की कंडीशन है। इसमें से क्या करना है, अपने को टैक्स घटाना है और डेप्रिसिएशन ऐड करना है। तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला इसमें ये लगेगा। तो हमने जो हमारा कैश इनफ्लोज निकालने का जो कल जो लास्ट वीडियो हमने देखा था, मैंने बताया था कि किस तरीके से कैश इनफ्लोज निकाला जाता है। इसमें सेल्स में एक्सपेंसेस घटाना है, डेप्रिसिएशन घटाना है, टैक्स घटाना है, फिर डेप्रिसिएशन वापस ऐड करना है। अभी जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ है, तो दूसरा इसका फॉर्मूला ये है आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो हमें जो ब्याज है कर पूर्व के जो कैश इनफ्लोज की कंडीशन दी गई है वो ये है, जो कर पूर्व है, ब्याज कर पूर्व आय है, ये है। लेकिन इसमें से क्या घटाया गया है, पहले से डेप्रिसिएशन। तो हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इसमें से घटाया हुआ है, यानी यहाँ तक की कंडीशन है, यहाँ तक का हमें आंकड़ा दिया गया है इसमें। अब हमें क्या करना है, इसमें से क्या घटाना है, टैक्स घटाना है, फिर डेप्रिसिएशन वापस ऐड करना है, फिर हमें क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज निकालने हैं। तो सबसे पहले निकाल दे इसमें से कैश इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज ये आ जाएंगे लेस टैक्स,
या आफ्टर टैक्स कर देते हैं इसको, आफ्टर टैक्स। टैक्स कितना था हमारा 50% था, तो इसमें से क्या है 50% इनका 50% घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 का 50% हो गया 25, ये 25,000 यानी 50 आधा कर देते हैं इनका, ये भी 25,000, इसका हो जाएगा 20,000, इसका हो गया है 20,000 और इसका हो गया 10,000। इसमें से 50% हमने क्या कर दिया है, इसके इन कैश इनफ्लो में से टैक्स घटा दिया है, जो भी टैक्स घटाने के बाद में हमारी ये राशि आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब इसमें से ऐड डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसको कहते हैं बिफोर डेप्रिसिएशन कैश इनफ्लो। तो बिफोर डेप्रिसिएशन का मतलब होगा इसमें वापस डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं। तो डेप्रिसिएशन था कितना, पहले तो ये बात होती है, तो कितना था हम निकालेंगे, यहाँ देखते हैं डेप्रिसिएशन कितना था 1 लाख, हमारी जो इन्वेस्टमेंट था उसमें 5 साल इसका जीवन काल है, तो मूल लागत पे इसका डेप्रिसिएशन कितना आ जाता है, ये 20,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन इसका। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन 20,000 है, तो डेप्रिसिएशन वापस ऐड करते हैं इसमें, तो 25 और 20 कितने हो जाएंगे, डेप्रिसिएशन लिख सकते हो इसमें 20,000, बाकी ऊपर इस तरीके साइड में दिखाएंगे आपकी इस तरीके से डेप्रिसिएशन किस तरीके से है कि इन्वेस्टमेंट अपॉन लाइफ ऑफ मशीन, मशीन का लाइफ कितना है 5 साल चल रही है मशीन, तो ये फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट अपॉन लाइफ ऑफ मशीन, तो 5 साल मशीन चल रही है तो 5 साल का इसमें भाग लगा है, तो 20,000 इसमें जो क्या गया है ये डेप्रिसिएशन आ गया। तो वापस इसमें डेप करना है, बिफोर डेप्रिसिएशन लेते हैं तो ये 20 जोड़ते तो ये हो गया 45,000, ये भी 45 हो गया है, ये हो गया 40 और ये भी 40 और ये हो जाएगा 30। इन सब में हमने 20,000 ऐड कर दिया है सब में, ठीक है, जो कि डेप्रिसिएशन था। अब हमें निकालना है कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज, यानी अब इनकी क्या है, इनको कॉम्युलेटिव करना है, ठीक है, संचयी कैश इनफ्लो निकालना है, ठीक है, संचयी रोकड़ अंतर्वाह इसको बोलते हैं। तो ये 45 का आ जाएगा 45, ऐसे कैसे ही 45 और 45 हो गए 90, अब जोड़ते हुए आगे इनको चलना है, फिर 45 और 40 हो गए 31, 31 और 40 हो गए 170 और ये 30 हो गए भाई 2 लाख। तो इस तरीके से जो कॉम्युलेटिव कैश इनफ्लोज निकाले हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि हमने जो पैसा लगाया था वो कितने टाइम में पूरा हो जाता है। तो यहाँ से आप देखो कि पहले साल तो मिला हमें 45,000, एवरेज में यहाँ निकल गए, ठीक है, इनको कॉम्युलेटिव देते। दूसरे साल हमारे मिल जाते हैं 90,000, पहले साल में 45, दूसरे साल में टोटल मिल गए 90, 45 और 45 मिला के यहाँ देखते हैं, तो इसका मतलब 2 साल में तो 90 मिल गए, और तीसरे साल में मिलते हैं 1,30,000, इसका मतलब 40,000 आ रहे हैं तीसरे साल में। लेकिन हमारा कितना बचा हुआ था, हमारा बचा हुआ पार्ट था वो था 10,000। तो इस तरीके से उसको एक फॉर्मूले के तहत हम निकालते हैं, वो देख। तो हमने हमारा फॉर्मूला लिख लिया है यहाँ। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारा जो पैसा है कितने टाइम में बैक हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि हमने जो 1 लाख रुपए लगाए थे वो कितने साल में पूरे होते हैं। तो हमने देखा पहले साल में 45 मिलते हैं, दूसरे साल में 45 और मिल जाएंगे 90,000, और तीसरे साल में 40 मिलते हैं, यूं करके 1,30,000 में टोटल पैसा मिल जाता है। तो हमारा जो दूसरे साल में तो पैसा 90,000 तक आ गया। अगले साल तीसरे साल में हमें 1,30,000 यानी एक्स्ट्रा मिल रहा है 30,000। तो ये किस तरीके से निकाले, कितना टाइम हमारा बच रहा है उसमें, तो वो उसका एक फॉर्मूले के तहत हम ये देखेंगे कि सबसे पहले में हमारा जो कंप्लीट टाइम वो कितना हो रहा है। यहाँ देखेंगे 2 साल तो कंप्लीट हो गए प्लस, यानी 2 साल तो यहाँ 90,000 मिल चुके हैं। अब कितना बच गया हमारा जो पैसा था, ठीक है, वो कैसे लिखेंगे हम। हमारा जो टोटल पैसा, हमारा इन्वेस्टमेंट जो जितना था 1 लाख का, उसमें से क्या है ये 90,000 घटा देंगे हम, ठीक है। तो कितना बचता है यहाँ 10,000 बचता है। आप 1 लाख में से 90,000 घटा के भी लिख सकते हो या सीधा लिख सकते हो कि 90,000 तो हमारे 2 साल में कंप्लीट मिल गए, लेकिन बचा हुआ कितना है कि 10,000 बचा, तो सीधा 10,000 भी यहाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखेंगे। और आपको
उस साल मिल कितना रहा था, यानी तीसरे साल में आपको कितना मिल रहा था कि 40,000 मिल रहा था, ये लिखेंगे इसके भट्टे में नीचे इस तरीके से। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस इसमें से सीधा कि अपना कितना बचा हुआ था कि 2 साल में 90,000 तो मिल गया, 10,000 बचा हुआ है, ये लिख लो, उसमें से घटाएंगे तो भी यही आएगा। प्लस मिल क्या रहा था तीसरे साल में, ये मिल रहा था 40,000, तो ये 40,000 इसके नीचे लिखते हैं। अब इसको भी लिखते हैं अपन आगे, 2 प्लस 40 इसको डिवाइड करेंगे 10,000 को, तो आ जाएगा 0.25। या इसको ऐसे लिखते हैं कि 2.25 ईयर, यानी 2.25 साल में, ठीक है। और इसको यदि आप वैसे निकालना चाहे कि कितने महीने में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1/4 ईयर, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 1/4 को यदि महीने में बढ़ाना हो तो 12 से डिवाइड कर सकते हो इसको, तो 1/4 इंटू 12 करें यहाँ, 2 प्लस 1/4 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 3 माह, 2 प्लस 3, ठीक है, या 2.3 इसको ईयर कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वर्ष इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 वर्ष और 3 माह लिख सकते हैं इसको, 2 वर्ष और 3 माह। तो हमारा जो पे बैक पीरियड है वो इस तरीके से आ जाएगा कि 2 वर्ष और 3 माह जो ऐसे में हमारा जो पैसा है वापस मिल जाता है। बाकी आप इस तरीके से सीधा दिखा सकते हो। आगे क्लियर और करना चाह रहे हो कि कितने महीने में मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा ऐसे 0 काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा, तो ये मंथ में आए, ये भी इसको ये आएगा ईयर में, इसको मंथ में बदलेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको ऊपर की ओर से, तो इस तरीके से आ जाएगा 2 वर्ष, 4 से भाग लगाएंगे 13 12 में तो आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 माह आ जाएंगे ये। तो इस तरीके से ये 2 वर्ष और 3 माह में हमारा जो पैसा है जो वापस मिल जाता है। तो ये था असमान रोकड़ अंतर्वाहों की स्थिति में किस तरीके से हम जो हमारा जो है पे बैक पीरियड देखते हैं। तो कि कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट या कॉल करके पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं आपसे। अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।